विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत इस बार सोमवार 22 सितंबर से हो रही है। 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ ये पर्व 2 अक्टूबर विजयदशमी तक चलेगा। इस पावन अवसर पर हर घर में भक्ति, उल्लास और समृद्धि का माहौल बनेगा। इस बार नवरात्रि की खास बात यह है कि ये सिर्फ 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलेगी, जिसमें माता की कृपा हर घर में बरसेगी। मां दुर्गा का इस बार हाथी पर सवार होकर आना सुख, समृद्धि, शांति और नए उत्साह का संदेश लेकर आता है। आपको बता दें कि ये पर्व देवी दुर्गा के नवस्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना महत्व है। तो आइए जानते हैं कब शुरू हो रही ये दिव्य यात्रा, माता के नव स्वरूपों की पूजा का महत्व और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनमें घट स्थापना और कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित जी आचार्य मनोज शुक्ला जी बने हुए हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्यों मनाई जाती है नवरात्रि और इसके क्या कुछ महत्व है? नमस्कार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसे कि नवरात्रि इस वर्ष का बहुत खास है, इसका क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि माँ दुर्गा के लिए ही मनाई जाती है और क्योंकि जब महिषासुर मर्दनी माता को कहा गया है, महिषासुर का वध कोई नहीं कर पा रहा था, देवताओं में त्राहि त्राहि मच गई थी और इसके बाद सारे देवता भाग करके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने भी कहा कि मैं महिषासुर का वध नहीं कर सकता हूं। ब्रह्मा सहित सारे देवता वो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाने के बाद विष्णु जी भी बोले मैं उसका महिषासुर का वध नहीं कर सकता। फिर सारे देवता के साथ शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी बोले हम इसको नहीं कर सकते। फिर सारे देवता मिलकर के माँ दुर्गा का ध्यान किए। माँ दुर्गा वहां आई और उसके बाद सबने माता का आराधना किया, पूजन किया, वंदन किया। इसके बाद सारे देवताओं ने मिलकर माता जी को एक शक्ति प्रदान करी और माता जी रण में उतरी और पहले दिन से 9 दिन तक अलग अलग रूपों में माँ ने उनको संहार किया। अंत में 9वीं के दिन महिषासुर का वध हुआ। इस प्रकार माता जी उनका वध करने के कारण 9 दिन का नवरात्र मनाया जाता है। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, अर्थात राक्षसों का समाप्त हुआ और देवताओं को जो है संरक्षण मिला। इस पे माता जी की आराधना एवं पूजा और नवरात्र व्रत रखा जाता है। पंडित जी, 4 नवरात्रि होती हैं, इनके क्या तरीके होते हैं और इन चारों नवरात्रि में क्या कुछ अंतर होता है? देखिए, नवरात्र 4 प्रकार से होते हैं। 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 नवरात्र जो है, एक चैत्र होता है, एक शारदीय नवरात्र होता है। तो चैत्र और शारदीय नवरात्र का जो मुख्य और सामान्य नवरात्र जो है, ये जिनमें देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्र गुप्त होती है। ये तांत्रिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें देवी की 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना की जाती है। सवाल है कि माता की पूजा 10 विद्या ही क्यों होती है? क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में जैसे भूत प्रेत बाधा कोई भी चीजें यदि हैं तो उसके लिए 10 महाविद्या का यदि पाठ किया जाए तो भूत प्रेत ये दूर हो जाते हैं गुप्त नवरात्रि में। शारदीय नवरात्रि में माता जी की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि में भी माता की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि में श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय पाने के लिए उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा था, इसलिए रावण को परास्त कर सके, इसलिए जो है ये चैत्र नवरात्र रखा जाता है। वहीं इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि शारदीय नवरात्रि क्यों हमेशा से खास होती है? पंडित जी, देखिए, इस बार नवरात्रि पर माता रानी जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हर बार शेर पर सवार होकर आती थी, जो कि सुख, समृद्धि और शांति और नए उत्साह का संदेश लेकर आएंगी। इसलिए जो है ये आज इस बार का जो नवरात्र है वो बहुत खास है। शारदीय नवरात्रि क्यों महत्व होती है? क्यों चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि भी देखने को मिलती है, हर बार जो होता है शारदीय नवरात्रि में ज्यादा धूम देखने को मिलती है, ऐसा क्यों पंडित जी? देखिए, क्या है कि शारदीय नवरात्र में बड़ा धूमधाम से होता है और इसमें शैलपुत्री माता की प्रथम दिन पूजा होती है, क्योंकि शैलपुत्री की पूजा से ही माता जी ने जो है प्रथम दिन से युद्ध जब आरंभ किया था तो सर्वप्रथम शैलपुत्री का ही रूप रखा था।
इसलिए सर्वप्रथम शैलपुत्री माता की ही पूजा होती है। 9 दिन में 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन जो सबसे पहला दिन होता है शैलपुत्री माँ का दिन, इसके लिए किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए और शैलपुत्री की ही पूजा पहले दिन क्यों की जाती है, पंडित जी? देखिए, शैलपुत्री माता जी का पहला स्वरूप है, दूसरा ब्रह्मचारिणी है, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा जो है वो कुसमांडा है, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धदात्री। इस तरीके से माता के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों में माता शैलपुत्री प्रथम स्वरूप रहा है, इसलिए माता जी की पहले पूजा होती है। नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन माना जाता है कि लाल रंग पहनना बेहद ही शुभ होता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, माता जी की पूजा में स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, वे लाल वस्त्र ही धारण करते हैं। स्त्रियां लाल साड़ी पहनती हैं, लाल बिंदी लगाती हैं, लाल चूड़ी पहनती हैं, हर तरीके का लाल चीज का ही प्रयोग होता है, जो कि माता की पूजा में अत्यंत शुभ माना गया है। माता की पूजा में लाल चीजों का ही ज्यादा प्रयोग होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि जो है 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इसको लेकर भक्तों में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। कलश पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा, क्या कुछ पूजन सामग्री रहेगी और क्या कुछ पूजा करने का तरीका रहेगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस बार अलग अलग तरीके से बहुत से लोग कई चीजें बोल रहे हैं, लेकिन महावीर पंचांग में जो दिया गया है कि प्रातः काल से 22 तारीख सोमवार का दिन रहेगा, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक घट स्थापन किया जा सकता है। पूरा दिन घट स्थापन का मुहूर्त है, लेकिन उसमें बीच का एक जो मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त, वो हमेशा हर कार्य में विशेष माना जाता है। कोई भी कार्य किया जाए तो अभिजीत मुहूर्त में करने से उसे शुभ कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:48 से लेकर के 12:38 तक रहेगा। पूजन के दौरान भक्तों को कौन कौन से मंत्र करने चाहिए, कितना श्लोकों का पाठ करना चाहिए और जो मंत्र करने चाहिए उनका क्या कुछ तरीका होना चाहिए, पंडित जी? देखिए, पूजा में माता की पूजा विस्तार पूर्वक करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल दक्षिणा से माता की पूजा करनी चाहिए और उसमें मंत्र का जो जाप करना चाहिए वो माता जी का एक बीज मंत्र है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का विशेष रूप से माता जी की जाप करनी चाहिए और भक्तों को 9 दिन यदि हो सके तो 9 दिन पाठ करना चाहिए। माता जी का 9 दिन 13 अध्याय का पाठ है। अगर प्रतिदिन कर सकें तो 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करें। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रथम दिन कवच अर्गला कीलक तंत्र का स्तोत्र प्रथम अध्याय का पाठ करें और दूसरे दिन द्वितीय तृतीय, इस तरीके से करके 2-2 अध्याय करके 3-3 अध्याय करके 13 अध्याय तक 9 दिन में पाठ कर लें। और महत्वपूर्ण है कि प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय का पाठ अगर वो रोज करें तो विशेष कर है। दुर्गा सप्तशती को लेकर भी भक्तों में बड़ी कंफ्यूजन देखने को मिलती है। उसके पूजन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए क्या कुछ एक तरीका होता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती का पढ़ने का तरीका अलग है। उसमें निवारण मंत्र होता है, जाप होती है। पहले जो है अपना पवित्र हुए, पवित्र होने के बाद आचमन किए, आचमन करने के बाद जब भगवान का विधिवत पूजन कर लें, उसके बाद फिर माता जी का मंत्र एक होता है बीच में, उसको बीज मंत्र जप के निवारण करके और उसके बाद कवच अर्गला कीलक तंत्र का स्तोत्र का पाठ करके आगे जाकर पूरा पाठ करें। 13 अध्याय पाठ करने के बाद उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है। पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करने से पाठ बढ़ जाता है, तभी पाठ संपूर्ण माना जाता है। इस तरीके से हमें पाठ करना चाहिए। माता दुर्गा की नवरात्रि में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे रोचक सवाल यही रहेगा पंडित जी कि हम देखते हैं कि कोई भी परिधान पहनकर हम माँ भवानी की पूजा नहीं कर सकते, माता दुर्गा की कोई भी परिधान या रंग पहनकर पूजा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ 9 दिनों में जो कलर होंगे, कौन से रंग होंगे जिसको लेकर जो है भक्त उसी रंग को धारण करके माता की आराधना करे, माता की पूजा करे? देखिए, माता जी की पूजा में विशेषतः पीला वस्त्र, लाल वस्त्र और हरा वस्त्र धारण करना चाहिए, चाहे महिलाएं हैं और चाहे पुरुष हों। इन वस्त्रों का विशेष महत्व माना जाता है। पीला वस्त्र माता जी के लिए विशेष है, लाल वस्त्र भी विशेष है और हरा वस्त्र भी। तो इसलिए माता जी को श्रृंगार के समान में, यदि श्रृंगार जब माता जी का होता है पूजन अर्चन करने के बाद, तो श्रृंगार में भी माता जी को तो हरी चीजों का विशेष चढ़ावा होता है या फिर लाल चीजों को होता है, चाहे वो नील पॉलिश हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, कुछ भी हो। और साड़ी भी माता जी को लाल ही चढ़ाई जाती है। इसलिए माता जी को लाल वस्त्र अति प्रिय है। इसलिए नवरात्र में सभी व्यक्तियों को
लाल पीला हरा वस्त्र ही धारण करना चाहिए। पंडित जी, हम लगातार देखते आते हैं कि नवरात्रि कभी 7 दिनों की होती, कभी 8 दिनों की होती, कभी 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार 10 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इस बार नवरात्र जो है वो पूर्णतः 9 दिन का है। हर बार नवरात्र में एक तिथि लुप्त हो जाती है, लेकिन इस बार पूरा 9 दिन नवरात्र है। तिथि और अंग्रेजी तारीख में अंतर होता है। जैसे तिथि जो है रात्र में 2:15 पे खत्म हो रही है तो तारीख बदल जाती है, लेकिन तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो 9 दिन का पूर्ण नवरात्र अब की बार रखा जाएगा और 10वें दिन ही पारणा होगा और विजयदशमी मनाई जाएगी। नवरात्रि में भक्त जो है माता की पूजन करते समय जो है 9 दिन का उपवास भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं। तो हम देखते हैं कई महिलाएं जो होती हैं या कोई भक्त जो ऐसे होते हैं कि वो किस तरह से पकवान का ग्रहण करे जिससे जो है उनका उपवास भी न टूटे और एक जो है ना सात्विक भोजन की जो परिभाषा है वो बनी रहे। देखिए, नवरात्र को लोग मजाक बना लेते हैं, दिन भर उनका मुंह चलता रहता है। व्रत तो व्रत होता है। व्रत में यदि साधारण नाश्ते के तौर पे लिया जाए या मतलब साधारण फलाहार लिया जाए तो विशेष महत्व है। जैसे आप दूध ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। जैसे कि पेट भरने की चीज़ नहीं है, व्रत है तो पेट ना भरिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कुट्टू का आटा खा लेते हैं। कुट्टू का आटा खाना विशेष अच्छा नहीं है। सिंघाड़े का आप आटा या हलवा, सिंघाड़े का हलवा बना के खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, आलू का सेवन कर सकते हैं। फलाहार करने का जो तरीका है वो प्रातःकाल पूजन करने के बाद आप फलाहार लीजिए, दोपहर में जल का सेवन कर सकते हैं, सायंकाल में फिर आप पूजन करने के उपरांत फिर फलाहार ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार करके माता जी का व्रत किया जा सकता है। पंडित जी, तो उपवास की बात हो गई, लेकिन कन्या पूजन भी नवरात्रि के समय जो है बेहद महत्व माना जाता है। कन्या पूजन के आज के समय लोग इतना अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं कि वो जो है शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। माँ का भोग जो लगता है वो पूरी, चना और रवे के हलवा का लगाया जाता है, लेकिन आजकल दही जलेबी या तो बिस्किट या चॉकलेट दान कर जो है कन्या पूजन करते हैं। ये कितना सही है? देखिए, जो 9 दिन व्रत रहता है, माता जी का पूजन करता है और पूजन करने के बाद यदि बिस्किट नमकीन माता कन्या खिलाई जाए, जिसकी पूजन आप 9 दिन कर रहे हैं उसको बिस्किट नमकीन खिला करके कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन का विशेष महत्व ये है कि 9वीं के दिन आप पूजा करें, हवन करें, हवन करने के उपरांत ही 9 कन्या बुला करके भोजन कराएं। उसमें एक लड़के का भी होता है, जिसे लंगूर कहा जाता है, उसको भी बैठाया जाता है और उनको विधिवत तरीके से चना, पूड़ी और हलवा का विशेषता जो है खिलाया जाता है। चंदन लगाकर पैर धो करके और उनको दक्षिणा भी दी जाती है। यदि आप ऐसा ना करके बिस्किट खिला रहे हैं या कोई अन्य चीज़ दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो एक तरीके से उपहास है, क्योंकि आप खुद ही 9 दिन का व्रत हैं और 9 दिन का व्रत होने के उपरांत आप माता जी को चॉकलेट और बिस्कुट खिलाएं, ये उचित नहीं है। पद यही है कि आप पूड़ी, चना, हलवा और सब्जी का भोग माता जी को लगाएं और कन्या को भी वही खिलाएं। पंडित जी, आपने लंगूर का जिक्र किया है, तो कई लोगों को नहीं मालूम है कि 9 देवियों के साथ एक लंगूर का कन्या पूजन में क्या महत्व है। जरा इस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, क्या है कि कन्याओं के साथ में लंगूर हनुमान जी को माना जाता है। कन्या जहाँ भोजन करती है, माता जी जहाँ रहती हैं उनके साथ हनुमान जी जरूर रहते हैं, इसलिए कन्याओं के साथ में एक लंगूर हनुमान जी के स्वरूप मान करके उनको भोजन कराया जाता है। जी, हम देखते हैं अक्सर जो अष्टमी के समय जो हवन पूजन किया जाता है, कोई 3 दिन में ही व्रत तोड़कर हवन पूजन कर देता है या अष्टमी वाले दिन करता है और उसके अगले दिन 9वीं या 10वीं वाले दिन जो है अपना व्रत तोड़ता है और कन्या पूजन करता है। ये किस मायने में सही है? क्योंकि 9वीं हवन होने के बाद ही ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करना चाहिए। देखिए, बीच में जो व्रत तोड़ देते हैं वो खंडित माना जाता है। यदि आपने पहले दिन और अंतिम दिन अर्थात अष्टमी, जो प्रथम दिन और अष्टमी व्रत रहते हैं और पूरा दिन व्रत 9 दिन का नवरात्र नहीं रहते हैं, उनके लिए यह है कि वह अंतिम दिन अष्टमी में हवन करें। जो प्रथम दिन और अष्टमी को व्रत रहते हैं वो अष्टमी को हवन करें, और जो प्रथम दिन से लेकर के 9वीं तक हवन मतलब पूजन करते हैं, 9 दिन का व्रत रहते हैं, पाठ करते हैं, वो 9वीं को ही पूजन करें और हवन करें और उसके बाद कन्या खिलाकर अपने पूजन का समाप्त करें। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस तरह से आपको पूजन अर्चना करनी है माता रानी की और 9 स्वरूपों
की पूजा करते समय किस रंग के वस्त्र पहनने हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा और किस तरह के पकवान का सेवन करना है। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य ने बताया कि लंगूर और कन्या पूजन का क्या कुछ महत्व होता है नवरात्रि में। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।